हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, तो हमारे जो लास्ट लेक्चर आज हमारा, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग क्या होती है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमने बात की थी इलेक्ट्रोड्स की। ठीक है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात हो रही है तो वहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आएगा। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले क्या कहता है कि मान लो हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, इसके अंदर हमने कोई भी मेटल रखा हुआ है और यहाँ पे सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। कोई एक्वस सॉल्यूशन है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का और वही मेटल हमने इसके अंदर डिप किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि आपका जो मेटल है, ये मेटल डिकम्पोज होगा इसके अंदर और किसके अंदर आएगा, सॉल्यूशन के अंदर आएगा। कब, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा। यही पढ़ा था हमने कि मेटल जो है हमारा वो Mn+ बनाएगा और कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो बाहर निकल करने का मतलब क्या है, जब आपका Mn पॉजिटिव, यहाँ पे जो हमारा Mn पॉजिटिव है वो जब सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किस में चले जाएंगे, इलेक्ट्रोड के अंदर, और जो आपका मेटल है वो डिकम्पोज होकर किसके अंदर आ जाएगा, सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो नेगेटिव चार्ज है मेटल इलेक्ट्रोड पे वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया। तो इसके बाद में ये क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम यहां से कैसे लिख सकते हैं कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल, और मेटल की जगह पे हम क्या रख सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रोड, एंड इट्स आयंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा ये आपका किस पे आएगा, एट इक्विलिब्रियम। किस पे आएगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है, क्या कह रहा है, देखो कि हमारा जो मेटल है, यानी मेटल आपका जो इलेक्ट्रोड है और जो इसके आयंस है सॉल्यूशन के अंदर, इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कहाँ लेके चलेंगे हम, इक्विलिब्रियम के ऊपर। क्यों, क्योंकि देखो मान लो अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में हमारे पास 2Mn+ आए तो 2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, कुछ टाइम बाद में 2Mn+ और आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन पे लेगो तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आयंस इंक्रीज होंगे और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे हम किस पे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम के ऊपर, कि यहाँ पे कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रोड था इसके ऊपर हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। भाई यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या मिलेगा हमें, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो ये तो हमारा क्या गया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद में ये क्या कहता है कि ये पोटेंशियल कब निकलेगा, जब हमारी रिएक्शन किसमें होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड लेके चलते हैं कि हमने सेकंड बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने फिर से एक मेटल इलेक्ट्रोड को प्लेस किया और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या कहता है
कि मान लो इसका जो है यहाँ पे जो मेटल है उसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इन केस ऑफ रिडक्शन क्या होगा कि जो आपके सॉल्यूशन के अंदर Mn पॉजिटिव आयंस है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे जो Mn पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएंगे, मेटल की साइड में जाएंगे। और कब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस गेन करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, एम न्यूट्रल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ से लेंगे, ये इस इलेक्ट्रोड से, ठीक है, कि जो आपकी मेटल इलेक्ट्रोड था उससे ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन को खींच के उनको एक्सेप्ट करके क्या बना रहे हैं, मेटल न्यूट्रल। इसका मतलब जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन से निकलेंगे तो अपना जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां से वही हो गया, चार्ज बन गया और जो आयंस थे वो भी बन गए, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मेटल या फिर इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन, यानी मेटल और मेटल के जो आयंस हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब रिडक्शन। और तो इन केस ऑफ रिडक्शन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ पे सभी को, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों चीज यहां से क्लियर हो जानी चाहिए सभी को, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, नॉर्मली हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये जो किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी इसको आप नॉर्मली डिफाइन कर सकते हो, इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि किसी भी इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की या गेन करने की टेंडेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा टू टाइप्स का आता है। इसके अंदर फर्स्ट हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सेकंड क्या आएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। जब आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जब आपका इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की, या तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। तो यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो कि ई ऑफ Mn टू Mn प्लस, ठीक है, या फिर हम इसको नॉर्मली ये भी लिख सकते हैं कि ई ऑफ M टू Mn प्लस, ठीक है, कि हमारा जो इलेक्ट्रोड था पहले क्या था, न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल से वो क्या बन रहा है, आयन की फॉर्म में बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना है इन टर्म ऑफ रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वहां पे हमारा ई क्या आ जाएगा, कि हमारा जो Mn प्लस था वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है, M न्यूट्रल बन रहा है। तो यहाँ पे देखो आयन से न्यूट्रल बन रहा है और इधर न्यूट्रल से आयन से बन रहे हैं,
तो ये जो फॉर्मेशन रहेगी हमारा क्या कहलाएगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि रिडक्शन के अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल बना रहा है, इधर जो आपकी मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके आयन बना रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा और ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसके कितने टाइप्स आते हैं। क्लियर है सभी को यहाँ तक। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ तो बच्चों आगे हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहेगा। तो अगर हम बात करें तो मान लो आपका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारी कितनी है, 1 मोलरिटी, कितनी है, 1 मोलरिटी। और अगर आपका जो सॉल्यूट या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो गैसियस फेज के अंदर है तो वहां पे उसका क्या आएगा, प्रेशर। तो यहाँ पे अगर आपका जो प्रेशर है वो है 1 atm और जो टेम्परेचर है आपका रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो कितना है 298 केल्विन, या फिर हम बोल सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन कंडीशंस के ऊपर कि कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है, प्रेशर जो हमारा है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस यानी रूम टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्योंकि ये जो कंडीशंस होती है ना इनको स्टैंडर्ड कंडीशन बोला जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ इन कंडीशंस के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ से अगर हम डिफाइन करना चाहे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो क्या कह सकते हैं कि इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड when concentration of solution is 1 molarity। हमारी जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1 मोलरिटी एंड प्रेशर इज 1 atm at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया सभी को कि जब हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है, प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम पे जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएगा उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई ई नोट। इससे डिनोट करेंगे ई नोट से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने ई से डिनोट किया था और उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके साथ में क्या लगाएंगे, नोट। तो ये हो जाएगा ई नोट। ई नोट किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ठीक है। इसके बाद जो हमारी बात आती है वो कहता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का मतलब सभी को पता होगा, क्लियर। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी ये क्या कहता है कि जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी। मतलब मान लो अगर आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करना है तो उसमें कंफ्यूजन ये आता है कि हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करें या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करें। तो अगर आप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हो तो आपकी जो वैल्यू आएंगी वो दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगी। तो वहां पे आईयूपीएसी ने क्या बताया कि अब से जब भी आप ईएमएफ निकालते हो किसी भी सेल का तो वहां पे जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करोगे वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कौन सा रहेगा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये ही क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वही किसके इक्वल रहेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इक्वल। इसके बाद में ये क्या कहता है कि जो हमारा रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, अगर कहीं पे आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है और हमें क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो वो क्या होता है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। ये जो दो वैल्यू है ये हमारे जो आगे न्यूमेरिकल्स आएंगे उनके अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है वो हमेशा किसके इक्वल आएगी, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक सभी को। इसके बाद में ये क्या कहता है कि मान लो हमारे पास में रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इसको हम डिनोट करते हैं कि इसे ई ऑफ एम एन प्लस टू एम इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो हमारा क्या हो गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके बाद जो आता हमारा है ई एम ऑफ एम एन प्लस, ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगी ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। और यहाँ पे जो नोटेशन हमने डिनोट करना है ई नोट ऑफ एम एन प्लस टू एम, ये जो हमारा रहेगा ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वही रिडक्शन पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर आप ई नोट लेके चल रहे हो इसका मतलब ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑक्सीडेशन का है या रिडक्शन का है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी बात आती है वो आती है ईएमएफ ऑफ सेल, कि जो सेल आप यूज कर रहे हो जिसके अंदर आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है उसका ईएमएफ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ईएमएफ ऑफ सेल, तो ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है ना वो हमारे पास क्या आएगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। यानी जो सेल के ऊपर कैथोड हो रहा है और जो एनोड हो रहा है उसका क्या लेंगे हम, ई नोट। ई नोट का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं ई नोट ऑफ आर एच एस माइनस ई नोट ऑफ एल एच एस। ठीक है, कि राइट हैंड साइड में जो आपका इलेक्ट्रोड रहेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और लेफ्ट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो वैल्यू आएगी हमारी किसकी आएगी, ईएमएफ ऑफ सेल। इसके लिए वैल्यू आएगी ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को। ये जो चीज है ये हमारी यूज होंगी किसके अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और इसके बाद में एक चीज, एक इक्वेशन आती है जो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। तो जो नर्नेस्ट इक्वेशन है उसके अंदर भी ईएमएफ ऑफ सेल का यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो इसके बाद आज हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स जहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल को। ठीक है, कि आपका जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल के बारे में। ठीक है, कि जो किसी भी सेल का ईएमएफ उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सेल रिएक्शन दे रखी है। ये जो सेल रिएक्शन है ये मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो बीच में जो डबल आपके स्लैश आते हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, साल्ट ब्रिज को। और साल्ट ब्रिज से जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। और राइट साइड वाला हमेशा क्या रहेगा, आपका कैथोड रहेगा। तो मतलब हमें लेफ्ट बीकर और राइट बीकर मिल गया। ये हमारा लेफ्ट बीकर है, ये राइट बीकर है। अब एनोड है, एनोड के अंदर हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और कैथोड के अंदर हमारा क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि ई नोट ऑफ Ni2 प्लस, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Ni2 प्लस, मतलब ऑक्सीडेशन है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। और कितनी दे रखी है, 0.25 वोल्ट। एंड स्टैंडर्ड
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि कॉपर से क्या बन रहा है, कॉपर 2+। तो कॉपर से जब कॉपर 2+ बन रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जीरो माइनस ऑफ 0.34 वोल्ट। तो सबसे पहले हम इन वैल्यू को चेंज करेंगे किसके अंदर, रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। तो अगर आप इनको रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करते हो तो ये लिखा जाएगा ई नोट ऑफ Ni2+2Ni। अभी हमने पढ़ा था कि जब किसी भी ऑक्सीडेशन की वैल्यू को रिडक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो जब इसका माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.25 वोल्ट। और ई नोट ऑफ हमारा जो कॉपर 2+2 कॉपर आएगा, ये कितना जाएगा, यहाँ पे देखो जो वैल्यू है ये हमें किस में दर किया, माइनस के अंदर दर किया। तो ये वैल्यू किसी की हो जाएगी पॉजिटिव, यानी प्लस ऑफ 0.34 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहाँ पे जो हमारा ईएमएफ ऑफ सेल का जो फॉर्मूला था वो क्या आया था हमारे पास में, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। यानी जो हमारा कैथोड है, कैथोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और कौन सा, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और एनोड के ऊपर जो है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ से हमारा ईएमएफ ऑफ सेल क्या आ जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड की वैल्यू क्या हमारे पास 0.34 वोल्ट। क्योंकि देखो कॉपर है, कॉपर किसके अंदर है, कैथोड वाले के अंदर है, और जो आपका निकेल है वो किसमें है, एनोड के अंदर है। तो यहाँ पे कॉपर की वैल्यू रखेंगे माइनस, एंड माइनस ऑफ ई नोट ऑफ एनोड की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे 0.25। क्लियर है यहाँ तक, वोल्ट। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी दोनों ऐड हो जाएंगे, जब ऐड करते हो तो वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 9, 5 एंड 4 9, ये हो गया 5.0, यानी 0.59 वोल्ट। ये जो आपकी वैल्यू आएगी किसकी आएगी, ईएमएफ ऑफ द सेल की। तो यहाँ से इस प्रकार से आप किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो। यह थी आज की हमारी वीडियो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑफ सेल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।